मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुले शब्दों में, जनपद गाजीपुर की सोशल न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे पेपर मीडिया को भी वो खरीद चुका है। हम लोग 3 बार अनशन किए, कभी भी न्यूज नहीं आ रहा है। मैं जिले के नाक पर बैठा हूँ, ये जिले का नाक कहा जाएगा। यहाँ तमाम मीडिया वाले घूमते हैं, लेकिन किसी मीडिया वाले की नज़र नहीं पड़ रही है, न यहाँ तक आ रहे, उनकी भी आवाज़ों को बंद कर दिया गया है। जबकि मीडिया बिकाऊ नहीं है, तो मीडिया सार्वजनिक होती है, सबकी होती है, सबके हित के लिए लड़ाई लड़ती है। लेकिन कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं सरजू पार्क से नहीं उठूँगा। यदि मुझे ज़बरदस्ती किया गया, यहाँ से उठाया गया तो मैं इको पार्क लखनऊ बैठूँगा, यदि वहाँ से भी उठाया गया तो मैं जंतर मंतर दिल्ली में बैठूँगा। मैं दिखा दूँगा कि नहीं क्या होता है। कि जो अभियुक्त हैं उदय प्रताप जायसवाल, ससुर देवर अश्वनी जायसवाल और सास सुधा जायसवाल, इनको फौरन तुरंत गिरफ्तार किया जाए, आज ही गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो ये नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं भूखे प्यासे, मैं आज आप लोग के सामने दावा कर रहा हूँ कि यहीं मर जाऊँगा और यहाँ से हिलूँगा नहीं। हाँ, नहीं तो पुलिस ले जा करके उनको नहीं गिरफ्तार कर सकती है तो हम दोनों को ही ले जा करके बंद कर दे पुलिस। ये होगा कि 302 के अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए, जो अनशन कर रहे थे, जो मांग उठा रहे थे, उन्हीं को पुलिस ले जा करके बंद कर दी। इस समय बैठे हुए हैं सरयू पार्क में। सरयू पार्क में एक मृतक आशा जायसवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी। आशा जायसवाल कौन है? फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि सोशल मीडिया में आशा जायसवाल कौन है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है बोधा जायसवाल जी। इनसे ही बात करते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या है कि बार बार धरना पर बैठने का क्या मतलब है। सर आपका स्वागत। क्या बात है सर कि आप हमेशा धरना बैठते रहते हैं? हम बोधा जायसवाल समाज सेवी हैं। स्वामी सहजानंद जन्मस्थली आदर्श गांव देवास से हूँ। इसमें वर्तमान में हम भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मंडल अध्यक्ष चुना गया हूँ। हम संघर्ष करता हूँ, गरीबों के लिए लड़ता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। 5 जून को आशा जायसवाल की हत्या हुई थी। सोशल मीडिया द्वारा मालूम हुआ 5 जून को हत्या हुई थी। सोशल मीडिया द्वारा, अपनी बिरादरी द्वारा, युवा मंच जायसवाल युवा मंच द्वारा हमें ज्ञात हुआ। हमने इसके बारे में समझा, सोचा, फिर इस संघर्ष में हम शामिल हुए। तो फिर इस संबंध में गिरफ्तारी हत्या होने के बाद NCR दिया गया। NCR देने के बाद 4 लोग अभियुक्त बनाए गए। 4 लोगों के नाम से 302 498 के तहत IPC धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कोतवाली गाजीपुर में। 1 लोग की गिरफ्तार, जो उनके पति आशुतोष जायसवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पहली शादी 12 साल पहले की थी सोनी जायसवाल के साथ। वो आसाम में है, उनकी 10 साल की एक लड़की है। आज भी वो बेचारी दर की ठोकरें खा रही हैं। ये इनका यही व्यवसाय है, यही होटल चलाते हैं, यही व्यवसाय करते हैं। आज हमारी बेटी, देश की बेटी के साथ शादी किए, उसके साथ भी वही बर्ताव किए। जब उनको सताने लगे तो उन्होंने 2 मुकदमा कायम किया है। बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बच्चों से मिलने के लिए मृतक आशा जायसवाल ने हाई कोर्ट से मिलने का आदेश मांगा। हाई कोर्ट ने महीने में 2 दिन मिलने का आदेश दिया। पहला आदेश था हाई कोर्ट का पहले इतवार को 9 बजे से 2 बजे तक, फिर महीने में तीसरे इतवार को। एक परंपरा 2-3 महीने चलती रही। फिर ये इनका मायके है भड़सर आशुतोष जायसवाल गए और उनको भुलवा फुसला कर किसी तरह से ले आना चाहे, लेकिन घर वाले राजी नहीं हुए, क्योंकि इनके परिवार वाले दिल्ली रहते हैं। केवल इनके आशा जायसवाल के पिताजी थे, वो चले गए दूध आने के लिए, तो ज़बरदस्ती लेके चले आए आशा जायसवाल के, जिसके खिलाफ पिता ने जाकर के थाने में तहरीर दी कि हमारी बेटी को उठा ले गए, कभी भी हत्या कर सकते हैं। किसी तरह 2-3 महीना चला कार्यक्रम। फिर उसके बाद इन्होंने इनको मौत की घाट उतार दिया। तो आखिरकार सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? गिरफ्तार करके न्यायालय भेजे, न्यायालय उन्हें रिहा कर दे। मैं इसका विरोध नहीं करूँगा, मैं न्यायालय का सम्मान करूँगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा न्यायालय है। मैं न्यायालय के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ूंगा, न संघर्ष करूंगा। लेकिन जब एक अपराधी को आप किए अंदर, 3 को क्यों वरीयता दे रहे हैं? गुनाह साबित हो गया है।
गुनाह साबित हो गया है, न्यायालय से वो रिहा हो, गुनाह साबित हो गया तभी तो जेल में है। इनका जिला जज से खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अभी 1 तारीख को तारीख थी, उनको नहीं मिला रिलीफ, न अग्रिम जमानत मिल रही है। चार्जशीट भी आज 90 दिन हो गया हत्या होने, आज 90 दिन से हत्यारे घूम रहे हैं, इधर उधर से साजिश कर रहे हैं अपने बचाने की। तो हमारे कहने मतलब फिर इसके खिलाफ 5 जुलाई को अनशन किया गया। तहसीलदार महोदय ने 1 महीने का समय मांगा, हमने 1.5 महीने का समय दिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, इसलिए मैंने टालते 20 अगस्त को अनशन में बैठा। वो धरना हमारा 3 दिन 2 रात चला। पुलिस एडिशनल एसपी ने आकर के 1 हफ्ते का समय मांगा कि समाज सेवी जी 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं गिरफ्तार कर लूँगा। श्रीमान जी के सम्मान में हमने 1 हफ्ते का समय दिया। फिर 10 दिन बीतने के बाद फिर मैं 1 सितंबर से अनशन में बैठा हूँ। अभी तक कोई अधिकारीगण नहीं आए। जो मैं बराबर अनशन करता हूँ और मैं पहली बार इस बार अनशन में देखा कि मृतक आशा जायसवाल का भाई भूखा प्यासा अनशन में बैठा रहा। 34 घंटे बाद यहाँ वो भी बार बार कहने के बाद मेडिकल टीम भेजी गई। वो भी जिले में डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं, जिला जेल से डॉक्टर भेजा गया इमरजेंसी में। बताइए आज ये इनकी भी हत्या हो जाती तो सरकार को मज़ा आता है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहता। लेकिन मैं समाज सेवी ये वादा कर रहा हूँ कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं सरजू पार्क से नहीं उठूँगा। यदि मुझे ज़बरदस्ती किया गया, यहाँ से उठाया गया तो मैं इको पार्क लखनऊ बैठूँगा। यदि वहाँ से भी उठाया गया तो मैं जंतर मंतर दिल्ली में बैठूँगा। मैं दिखा दूँगा कि नहीं क्या होता है, न्याय और न्याय सरकार कैसे चलती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस आशा जायसवाल के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अगली आशा जायसवाल के लिए लड़ रहा हूँ ताकि और आशा जायसवाल के साथ ऐसी घटना न घटे। भाई बिरादरी लोगों में डर बनी रहेगी, समाज लड़ेगा। जिसके घर घटना घटेगी वो नहीं लड़ेगा, उसके लिए समाज लड़ेगा। ताकि आए दिन भाई बेटियों को बलवेदी पर चढ़ा दिया जा रहा है दहेज के लिए। देश की बहुत से ऐसी बेटियों को आज दहेज के लिए या किसी की तरह उनको बलि दे दी जा रही है कि उनकी बेटियों को कहीं न कहीं किसी भी मामले में देखा जा रहा है। अक्सर जब से सरकार आई है, हम सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन सरकार को तब दोषी माना जाता है जब सब सरकार नहीं सुनती है। अच्छा, जब आपने ये सब कार्रवाई करने की सारी बातें हुई और ये कितने दिनों तक शादी जब हुई थी तो कितने दिनों के संपर्क रहा है? शादी सर 2012 में हुई, संपर्क चलता रहा। 2017 से विवाद शुरू हुआ। 2017 से हाँ, विवाद शुरू हुआ। जबकि न्यायालय में चार्जशीट लग चुकी है, FIR हुआ है, चार्जशीट में लिखा गया है। मृतका ने पहले बयान दे चुका है कि मुझसे इनका जान माल का खतरा है, कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं। इसके बाद भी न्यायालय संज्ञान नहीं लिया, न कोई अधिकारी न पुलिसगण अधिकारी संज्ञान लिए। थाना कोतवाली द्वारा ये लगा दिया गया है कि इन्होंने जो बयान दी है उन्होंने चार्जशीट में अपना रिपोर्ट पेश कर दी। 1 बार नहीं 2 बार चार्जशीट लग चुकी है। उसके बाद सरकार ने अधिकारियों ने नहीं ध्यान दिया। आखिरकार उनको गिरफ्तारी करने में क्यों तकलीफ हो रही है? एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुले शब्दों में, जनपद गाजीपुर की सोशल न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे पेपर मीडिया को भी वो खरीद चुका है। हम लोग 3 बार अनशन किए, कभी भी न्यूज नहीं आ रहा है। मैं जिले के नाक पर बैठा हूँ, ये जिले का नाक कहा जाएगा। यहाँ तमाम मीडिया वाले घूमते हैं लेकिन किसी मीडिया वाले की नज़र नहीं पड़ रही है, न यहाँ तक आ रहे, उनकी भी आवाज़ों को बंद कर दिया गया है। जबकि मीडिया बिकाऊ नहीं है, तो मीडिया सार्वजनिक होती है, सबकी होती है, सबके हित के लिए लड़ाई लड़ती है। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, एक समाज सेवी जिले का लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बार भी उनको नज़र नहीं आ रही है। अभी कांग्रेस वाले कोई भी पार्टी थाली ताली बजाती है तो आ जाता है तुरंत। अभी एक कोई भी आयोजन हो रहा है जिले में तो आ रहा है, लेकिन हम लोगों का आखिरकार क्यों नहीं आया, इस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आखिरकार उदय प्रताप किसको खरीदेगा? हमको ऑफर आया 10 लाख ले लो मान जाओ, हम कहें बिकने वाले नहीं हैं समाज सेवी। हमको ऊपर वाले ने क्या कमी दिया है? हम समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए करते। इसी धरातल पर मैं 3 दिसंबर 18 को भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किया, जो कि जिले का ऐतिहासिक अनशन साबित हुआ। मैं 18 दिनों तक कड़ाके की ठंडे में बैठा रहा। वर्तमान में जिला अधिकारी जो उस समय थे, इसी समय वर्तमान में वही है मंगला प्रसाद सिंह जी। मैं उनका सम्मान करता हूं ताकि उनकी नज़र खुले कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके ज़िले में, क्यों नहीं अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यदि वो गुनाह किए हैं आप जेल डालिए, उन्हें सरकार बेल दे, मुझसे कोई मतलब नहीं। चलिए, जब से आप धरना में बैठे हैं तब से आप यहाँ के जो DM हैं कभी आपसे मिलने के लिए आए या नहीं?
किसी ने जरूरत नहीं की। डीएम साहब कहते हैं मैं जायसवाल से क्या बात करूं, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊँ। क्यों नहीं दे पाएंगे? आप हमारे अधिकारी हैं, आपसे मैं नहीं कहूँगा, किससे कहूँगा? मैं किससे बात करूँ? मैं इस संबंध में 2 बार जोगी जी से भी मुलाकात कर चुका हूँ। मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, मुझे धन दौलत की लालच नहीं है। मैं जो संघर्ष कर रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रधान ने, सेक्रेटरी ने, मैंने 5-5 लाख का ऑफर दिया, हमने नहीं स्वीकार किया। पैसा अलग चीज़ होता है, सम्मान अलग चीज़। संसार में पैसा यही रह जाएगा, सम्मान ही केवल जाता है, आदमी का नाम अमर होता है। जैसे हमारे यहाँ हमारी धरती के स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, मैं उन्हीं के कदमों पर चल रहा हूँ। अच्छा, जब आपने डीएम से भी बात करने की कोशिश की कभी आपने? हाँ, 2 बार 3 बार मैं बात किया हूँ। तो क्या जवाब रहा है? और जवाब क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ खुले शब्द में बोल नहीं पा रहे हैं। अभी मैंने जांच करवाई, जिस खड़ंजे पर 20,000 ईंटा श्रीमान जी ने दिया है, मैंने चैलेंज किया कि 500 ईंटा दिखा दीजिए, मैं 10 लाख जुर्माना दूंगा। और 7 अगस्त को जांच हुई, 7 अगस्त को जांच हुई आदर्श गांव देवा में, एक भी ईंटा नहीं मिला। 1,65,317 रुपये की रिकवरी हुई, आज तक रिकवरी नहीं हुई, उसको दबा दी गई। मैं सरकार के मंशा के अनुरूप लड़ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। मैं उनको 10,20,000 एक दिलाया हूँ, 1,65,317 रुपये का भी दबा रखे हैं। 10,20,000 का मुकदमा अभी चल रहा है CGM न्यायालय में। मैं लड़ूंगा और सरकार को दिलाऊंगा। अच्छा, ये ऐसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आशा जायसवाल कोई ऐसी महिला अकेली नहीं है। ऐसी हमारे देश में बहुत से ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना अपराध होता है। कभी कोई रेप पीड़ित हो जाती है तो कहीं न कहीं ऐसी मौतें भी आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि सर, अगर अभी सरकार यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय नहीं सुनते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? बैठा रहूँगा। यदि ज़्यादा मैं जैसे शांतिपूर्ण से कोई मांग रखी है, उग्र नहीं होना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक कानून है, हमारा हर संविधान से हक है कि मैं अपनी विरोध व्यक्त करूं, शांति रूप से करूं, महात्मा गांधी जैसा बैठ के करूं। ये संविधान ने हमको दिया है अपना हक मानने का, मनाने का। वो माने न माने, इसमें मोदी जी की, जोगी जी की छवि जा रही है। उन्होंने ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। मैं उनके कदमों से कदम मिला के चल रहा हूँ, उनके विरोध नहीं हूँ। आखिर हत्या हुई है, आपने 302, 498 कायम किया, मैं नहीं कायम किया हूँ। तो अपनी बातों पर आप अमल करें, उन्हें गिरफ्तार करें, फौरन जेल भेजें, नहीं तो यहाँ पर धरना जारी रहेगा। अभी योगी जी से आपने मिला था तो कभी आशा जायसवाल के बारे में बात की थी? नहीं, इस संबंध में नहीं, भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से 31 बीच में आपसे नहीं, 31 अगस्त 2019 को मिला हूँ, 7 अक्टूबर 2019 को मिला हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने वाले बोधा जायसवाल लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। बात आज भ्रष्टाचार की नहीं है, बात है एक बेटी की। जिस बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ है और उनके जो अपराधी हैं लगातार घूम रहे हैं, जिसके ऊपर 302 और 498 का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन आज स्थिति यह है कि लगातार यह सरयू पांडे, देख सकते हैं आप पीछे उधर साइड में तहसील है, इधर तहसील है और इधर ये सरयू पांडे पार्क है। इसी सरयू पांडे पार्क में बैठे रहते हैं। और कुछ दिनों पहले इनके जो आशा जायसवाल के भाई थे वो बीमार भी हो चुके थे धरना के दौरान। यह प्रेरणा मुझे हमारे गुरु श्री ब्रजभूषण दुबे जी से मिली है। हमारे गुरु जी ऐसी लड़ाई बहुत लड़े हैं, लड़ते लड़ते आज यूट्यूब पर उन्होंने बहुत इनाम पाए हैं। जो उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है, शायद किसी को बहुत संघर्ष करने पर 1-2 लोग को मिलेगा। ये धन से नहीं तोला जा सकता है। इनाम तो इनाम कहा जाता है, जिसको उन्हें अमेरिका से इनाम मिला। मैं गुरुजी से ही ज्ञान मिला है, मैं उन्हीं से कदम मिला कर चल रहा हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्रजभूषण मार्कंडे जी के बारे में आज कौन नहीं जानता है। बात रही, आज मुद्दा उठा हुआ है आशा जायसवाल के हत्यारों को फिर से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अनशन पे लगातार उनके भाई भी बैठे हुए हैं। भैया आप ये बताइए कि आपका ये जब आप अनशन में बैठे थे तो आपका अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो उस समय किसी गवर्नमेंट किसी ने कर्मचारी ने सुना था आपकी बात? नहीं सर, उस समय भी बहुत देर हुआ था आने में। मैं उस समय लगभग 35-37 घंटे तक 46 घंटा हो गया था। तब जा करके बहुत करने पर ऊपर से जब दिल्ली से जब प्रेशर आया भ्रष्टाचार संगठन का, तब जा करके यहाँ पे महोदय ने डॉक्टर की टीम भेजा था, जिसमें उन्होंने रेफ़र मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था।
उसके बाद उन एडिशनल एसपी ने आकर कर 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। हम नहीं मान रहे थे, हम जानते थे कि ये पुलिस मिथ्या है और सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। और मैं खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि इसमें पुलिस की मिली भगत है और कोतवाल विमल कुमार मिश्रा जी का अहम रोल है इसमें केस में गिरफ्तार करने, आरोपियों को गिरफ्तार न करने का। क्योंकि विमल कुमार मिश्रा जी हमसे खुद कह चुके हैं कि बेटा तुम्हारे केस में दम नहीं है। महोदय, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे केस में दम नहीं है। मेरी बहन को इतने दिनों से पुलिस के संज्ञान में था, जिसमें मेरे पिताजी 1 तारीख को जब मेरी बहन का जब पति उसको लेके चला आया था कि बच्चों से मिलने के लिए, वो बच्चों के भावनाओं में बह करके चली आई थी बच्चों से मिलने के लिए। उसके बाद मेरे पिताजी उसके होटल पर गए थे, होटल पे कोई कर्मचारी नहीं बताया था तो घर पे आए थे, घर पे ताला मार दिए थे सब। उसके बाद मेरे पिताजी आए थे यहीं पे, एसपी साहब से मिले थे और उनको बाई पोस्ट उसका सबूत मेरे पास मौजूद है, रसीद भी है। उस बाई पोस्ट भी दिए थे कि मेरी बच्ची आशा जायसवाल की सुरक्षा की जाए, उसको जान का खतरा है, उसको उसका पति मुकदमे में बिना सुलह किए, जो कि हाई कोर्ट के आर्डर का अवमानना था, अवहेलना था, उसके विरुद्ध ले जा करके वो मेरे बच्ची को लेके चला गया है। उसको हो सकता है उसकी जान को मार देंगे सब, उसकी रक्षा की जाए। और IGR मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई होती है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है कि अगर कोई अधिकारी, अगर कोई पुलिस वाला नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट इस पर कंप्लेन करिए, ये मेरे पास आएगा, मैं सुनूंगा इस पर। उस पर भी कंप्लेन हुआ था महोदय, उस पर भी कंप्लेन किए थे। उसमें कोई रिपोर्ट, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई थी। जब मेरी बहन की हत्या हो गई तो उसके 2-4 दिन बाद तुरंत उस पर IGRS लगा दिया गया, आख्या लगा दिया गया कि इस लड़की की हत्या हो गई है, ससुराल में हत्या हो गई है। ये महोदय कहाँ का न्याय है बताइए? जिस चीज़ के लिए हमारे लिए प्रशासन बनाई गई है, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारा बात सुनने के लिए, इतने संगीन अपराध चल रहा था महोदय जी के न्याय संगत, उनके दिलो दिमाग में ये सारी घटना थी। 2017 से ये घटना चल रही थी, प्रकरण चल रहा था। 2017 में 17 जुलाई 2017 में एक बार जब इसके घर पे, इनका ससुराल है प्रकाश नगर भूतैया ताड़, और ये होटल मधुतरंग के मालिक की बहू है। इनके घर पे एक बार 2017 में जब विवाद हुआ था तो पुलिस ने आकर के समझौता सुलह कराया था। इनके पति ने कहा था कि आगे से ऐसा विवाद नहीं करूंगा, अगर होता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महोदय लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग दिल्ली में थे, सारे परिवार सहित दिल्ली में थे, जब बस मेरे पिताजी, जो कि दिल्ली नहीं जाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे गांव ही अच्छा लगता है, मैं गाँव घर पे ही रहूँगा, तो वो मेरे चाचा के बहू बेटी हैं सब, वही उन्हीं के यहाँ खाते पीते हैं, रहते थे। तो अनशन के दौरान मांग क्या है? मेरे अनशन के दौरान बस यही मांग है महोदय कि जो बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो इतने दिन तक न गिरफ्तार करने की वजह से वो बहुत सारे साक्ष्य को प्रभावित किए हैं। उसमें ये इसका 420 कर इसका मेडिकल बनवा लिए फर्जी तरीके से कि इसको दिमागी डिस्टर्ब था। महोदय ये दिखा दे 1 तारीख से पहले, 1 फरवरी से पहले का अगर इसके पास मेडिकल होगा, अगर कोई मेडिकल होगा, क्योंकि 1 फरवरी से पहले ये मायके रह रही थी, 7 महीने तक मैं मायके रही थी मेरी बहन। उस दौरान कोई मेडिकल हो, इसके पागलपन का मेडिकल करम हो तो अब मैं मान जाऊंगा, तुरंत इस घटना के बारे में तुरंत मुकदमा मैं वापस ले लूँगा। लेकिन ये ले आने के बाद 6 तारीख से इसका मेडिकल दिखाने लगे हैं लोग, 6 तारीख से मेडिकल दिखाने लगे हैं कि ये पागल थी, ये थी, वो थी, सब दिखा करके मुकदमे को प्रभावित करते हैं। तो हमारी बस एक ही लास्ट मांग है कि जो अभियुक्त हैं, उदय प्रताप जायसवाल, ससुर देवर अश्वनी जायसवाल और सास सुधा जायसवाल, इनको फ़ौरन तुरंत गिरफ्तार किया जाए, आज ही गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो ये नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं भूखे प्यासे, मैं आज आप लोग के सामने दावा कर रहा हूँ कि यहीं मर जाऊँगा और यहाँ से हिलूँगा नहीं। और नहीं तो पुलिस ले जा करके उनको नहीं गिरफ्तार कर सकती है तो हम दोनों को ही ले जा करके बंद कर दे पुलिस। ये होगा कि 302 के अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए, जो अनशन कर रहे थे, जो मांग उठा रहे थे, उन्हीं को पुलिस ले जा करके बंद कर दी। यही लास्ट हमसे आपसे निवेदन है मेरा, या तो उसका होटल सीज कर दिया जाए, या तो उसका मुकदमा दिखा दिया जाए कि वो बेल हो चुका है। हम अनशन नहीं करेंगे महोदय, और न्यायालय के खिलाफ कभी भी अनशन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मांग को लेकर के कभी पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे। दोस्तों इस सारी बातें जानने के बावजूद ये बात यही पता चला कि मृतक का अपराधी आज घूम रहा है, और ऐसे बहुत से केस हमारे देश में हैं
हमारी यूपी सरकार के दौरान जब से हुई है तब से बहुत से हमारे यूपी में ऐसे केस हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का अनशन करने के दौरान यही है कि जो अपराधी घूम रहा है कम से कम उसको फिर से गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ा जी बताइए सर, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें ये पुलिस, बताइए शर्म भी नहीं आ रही है पुलिस को। उसमें ये पुलिस वालों को जब मुकदमा चल रहा था तो मैं मैटर को सुलझाने के लिए बार बार बात करता था, क्योंकि हर बेटी बहन की घर उसका ससुराल ही होता है, जहाँ तक होता है सुलझाने के काम किया जाता है। मैं इसके ससुर से बात हमेशा करता था तो वो बोलता था कि तुम मुकदमा किए हो, मुकदमा करवा के हमारा क्या कर लोगे, 2 स्टार वाले हमारा क्या कर लेंगे, वर्दी उतरवा दूंगा उसका। किपेंद्र प्रताप सिंह जी थे उस समय, जो 4 अप्रैल 2020 का जो FIR दर्ज था, उसके विवेचक KP सिंह थे, किपेंद्र प्रताप सिंह थे, गोरा बाजार चौकी इंचार्ज थे। उनको कह रहा था कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, इसके बावजूद भी पुलिस ने संज्ञान कुछ नहीं लिया महोदय। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और एक और रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहा है कि मुकदमे में पहला वाला FIR जो तुमने कराया था उसमें मैंने 30,000 दे करके FIR लगवा दिया, क्या कर लोगे तुम मेरा, ये पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। इसका सबूत है महोदय, मैं आपको दे दूंगा अभी कहेंगे तो। हमारा ये कहना है श्रीमान जी कि तो अपराधी घूम रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप यहीं पर रेलवे स्टेशन रोड पे मधु तरंग होटल है, उनका होटल सीज करें। आपने दबाव क्या बनाया मुलजिम को पकड़, अभी कोई मुलजिम को पकड़ने के लिए उसकी मामा को उठा लाते हैं, तो उसके बहन को उठा लाते हैं, उसके बहनोई को उठा लाते हैं, उसके बाप को उठा कर बंद करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप वो नहीं मिला मत गिरफ्तार करिए, केवल उनका होटल सीज कर दीजिए, हम धरना समाप्त कर देंगे। मामला बहुत बड़ा है और मामले का के ऊपर विचार करना चाहिए। हमें प्रशासन महोदय से भी कहना चाहिए कि अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो कम से कम ऐसी हत्याएं, ऐसे मामले लगातार आते रहेंगे और ना आप कुछ कर पाएंगे। या आप इन लोगों का यही विचार है कि अगर आप अभियुक्त की जो है कि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को ही गिरफ्तार करिए, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ कार्रवाई करिए। और सबसे बड़ा मधुर तरंग होटल के जो मालिक हैं उन्हीं पे सारा विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें और बोधा जायसवाल की बातें सुनने की कोशिश करें। धन्यवाद।